रोप्स, ये डेक वालों के लिए वीडियो मैंने स्पेशली बना रखा है। एंड मूरिंग रोप्स से मेरा मतलब ये है कि कौन सा रोप क्या काम करती है जिसकी वजह से वेसल अलोंग साइड रहता है और कौन सी साइड मूव नहीं कर पाता है। आप लोगों ने देखा होगा वेसल है जो लोहे का रहता है उसका कितना वेट रहता है, बस फ्यू रोप्स की वजह से वो वेसल को हम लोग जेट्टी पे अलोंग साइड रख सकते हैं। सो ये सभी रोप्स का यूज क्या है वो भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। आगे का जो रोप जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइड से जाता है, पीछे जाता है, वो सभी रोप्स लाइक हेडलाइन हो गया, स्टर्न लाइन, ब्रेस्ट लाइन किसको बोलते हैं, स्प्रिंग रोप किसको बोलते हैं, वो सभी चीजें हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड यहाँ पे मैंने आगे एनिमेटेड वीडियो भी डाल रखा है ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। मैंने सिंगल रोप से बता रखा है लेकिन इट कुड बी 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती है वो रोपे, ठीक है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ पोर्ट, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे करंट कितना है, टाइड कितना है, वो सभी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे और रोप्स का यूज क्या है वो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, I'm Alkesh Solanki and you are watching Marine Gyan, it's a sea फेयर्स वॉइस। सो मैं सिंगल रोप के बारे में आप लोगों को बताएगा कि हेडलाइन किसको बोलते हैं, स्टर्न लाइन किसको बोलते हैं, स्प्रिंग लाइन एंड ब्रेस्ट लाइन किसको बोलते हैं। सो हेडलाइन की वजह से वेसल कौन से साइड मूवमेंट करने से हम लोग रोक सकते हैं। सभी चीजें अगर सभी रोप्स एक साथ है मतलब हम लोग वेसल अलोंग साइड करने के लिए काम आती है। सो सभी एक सिंगल रोप का हम लोग ये भी यूज बताएंगे कि ये वेसल को अलोंग साइड रखने में काम आता है, प्लस कौन से साइड मूव होने से रोकता है। क्योंकि रिवर पोर्ट हो गए, कोई ज्यादा हाई टाइड वाले, लो टाइड वाले, करंट है जहाँ पे, वो सभी पोर्ट्स में ये सभी रोप्स का यूज होता है। इसमें आगे एनिमेटेड क्लिप बना रखी है, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से रोप का क्या काम है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कि कौन से रोप्स टाइट रखने चाहिए अगर हाई टाइड है, कौन से रोप स्लैक रखने चाहिए अगर लो टाइड है, रिवर में हो या फिर पासिंग जहाँ पे बिजी पोर्ट है वहां पे कौन से रोप्स टाइट रखने चाहिए, कौन से स्लैक रखने चाहिए। एंड वेसल अगर बाहर आ जा रहा है देन आप लोगों को क्या करना है वो आगे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सो इसी तरह से मेरे जो भी अपडेट्स है आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो हम लोग आगे एनिमेटेड क्लिप में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या यूज है एंड किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में जाने से हम लोग वेसल रोक सकते हैं। सो स्टे ट्यून। सो गाइस 4 टाइप्स ऑफ रोप रहते हैं। हेडलाइन बोलते हैं, सेकंड है स्प्रिंग रोप बोलते हैं, ब्रेस्ट लाइन बोलते हैं एंड फोर्थ वन इज स्टर्न लाइन। सो हेडलाइन का क्या काम है वो हम लोग बताएंगे वीडियो में, आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि हेडलाइन इस तरह से जो एंगल पे रहता है उसको हेडलाइन हम बोलते हैं, जो आगे से रहता है उसको। सो पहले नॉर्मल बात क्लियर कर देता हूँ, सभी रोप है मतलब सभी रोप का काम यही है कि वेसल अलोंग साइड रखने में काम आता है। सो हेडलाइन का काम है वेसल अलोंग साइड रखना, प्लस दूसरा काम क्या है कि वेसल को पीछे मूव होने से रोकता है। सो आगे हेडलाइन रहेगा उसकी वजह से वेसल पीछे नहीं जा पाएगा। सेकेंड लाइन है हमारा ब्रेस्ट लाइन। ब्रेस्ट लाइन का क्या काम है कि वेसल को अलोंग साइड रखता है, प्लस दूसरा ये है कि जेट्टी से दूर जाने में ये ब्रेस्ट लाइन का बहुत यूज होता है। नॉर्मली बड़े वेसल्स में ब्रेस्ट लाइन रहते हैं एंड जो छोटे वेसल है उसमें ब्रेस्ट लाइन नहीं डाला जाता है, बिकॉज हेडलाइन, स्प्रिंग लाइन, स्टर्न लाइन एंड हाफ स्प्रिंग लाइन से ही वेसल अलोंग साइड हो जाता है। प्लस बड़े वेसल में अगर ब्रेस्ट लाइन डालोगे देन उसका यूज बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए छोटे वेसल्स में ब्रेस्ट लाइन नहीं रहता है एंड बड़े वेसल में ओनली ब्रेस्ट लाइन डाला जाता है। एंड डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ वेदर। अगर बहुत खराब वेदर वाला पोर्ट है या फिर टाइड वाला पोर्ट है वहां पे हम लोग ब्रेस्ट लाइन भी नॉर्मल वेसल में डालते हैं। स्प्रिंग लाइन की बात करेंगे। स्प्रिंग लाइन 2 है, फॉरवर्ड से जो जाता है उसको फॉरवर्ड स्प्रिंग लाइन बोलते हैं, आफ्ट से जो जाता है उसको आफ्ट स्प्रिंग लाइन बोलेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग स्प्रिंग लाइन के बारे में। स्प्रिंग लाइन हमारा जो फॉरवर्ड से जाता है उसका काम है कि वेसल को अलोंग साइड रखना, प्लस वेसल को आगे जाने से रोक सकता है। आप एंगल देख के पता लग सकता होगा आपको कि वेसल आगे जाने से ये रोप काम
करता है, आगे नहीं जाने देता है। एंड वैसे ही सेम हाफ स्प्रिंग लाइन का काम है कि वेसल को पीछे जाने से रोकता है, बिकॉज इस तरह से एंगल बना रहता है, आप लोग देख सकते हो, वेसल पीछे मूव नहीं होने देता है। एंड लास्ट हमारा है स्टर्न लाइन। स्टर्न लाइन का काम है वेसल को अलोंग साइड रखना प्लस वेसल को आगे जाने से रोकता है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों की क्लियर कर दूं, ये सिंगल रोप अगर हम लोग डाल के वेसल को रखेंगे देन उसका कुछ यूज नहीं है। ये सभी रोप एक साथ रहेगी देन वेसल को अलोंग साइड रखने में हम लोग काम आ सकता है। एंड यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है कि जब कभी भी कोई भी पोर्ट पे हो, ध्यान रखिए कि सभी रोप्स है वो इक्वली हो, एक लूज एक टाइट उस तरह से है देन प्रॉब्लम हो सकता है। सो सभी रोप्स इक्वल रहेंगे देन बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड आप लोगों के दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहिए। एंड आप लोगों को लाइक मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर ऑल दैट। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।